नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए आज जो आपको 8 फरवरी 2026 को सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर वन, जिसमें हम लोग ईबीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। आप मिलाते रहिए। ये हमारा बुकलेट डी है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कहाँ है, 61 कह रहा है। 61 देखिए, कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है। किस प्रकार के एक शीशे आईने के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना ताकि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने की खोजबीन जुड़ी है। सबसे सुटेबल वाक्य इसका कौन आएगा? पहला आएगा, अवलोकन आ रहा है, खोजबीन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार और मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। परिवार वृक्ष। सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, और चाहे ईबीएस आप देख रहे हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन जो है नोट्स से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का क्या सार्थकता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त चुने। यह बाल केंद्रित होगा, सीख है। इसका केंद्र बिंदु बच्चों के पर्यावरण पढ़ाना है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके पर्यावरण के अनुभव कराना है, सही होगा। और ए, सी और डी, ए सी डी का मतलब इसका ऑप्शन जो होगा फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है, यह कहा जा सकता है कि सबसे काफी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभव को कक्षा में लाएं, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने की पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या के समृद्ध रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 को आएगा स्थानीय वैश्विक। स्थान से लेके वैश्विक तक, वैश्विक माने विश्व तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 65। क्वेश्चन नंबर 65 का दिया हुआ है, बिहार के सापेक्ष पंजाब केरल की स्थिति क्या है। अगर बिहार और ऐसे बनाए तो बिहार तो यहां पड़ेगा, केरल यहां पड़ेगा, और केरल पूछ रहा है, और पंजाब यहां पड़ेगा, ए ऐसे पड़ेगा। तो इसकी स्थिति बनाए तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम पड़ेगा। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जानवर जिसके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर जन्म देते हैं। जानवर जिसके कान दिखाई नहीं देते, जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, अंडे देते हैं। दोनों वाक्य सही है, ए और बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन 66 का 1। ये भी हमारे नोट से ही फंसा हुआ है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आपको आएगा, एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभव को शामिल किया है। बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप आसानी से जोड़ सके, सही है। इसके बाद जो है, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ अनुभव शामिल किए जाए, सही है। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल वाली बात आ गई, गलत हो गया, सी निकाल दो। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा।
इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको मिला 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित कथन में कथन और कारण है, इसको देख। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चों को ज्ञान में समृद्ध करता है, ठीक है। बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक और प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी होता है। ये और कथन दोनों सही है, और कथन ए की व्याख्या करता है, इसकी यह एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 की एक जो है, क्वेश्चन नंबर 69 का ये जो चित्र है, ये किसका है? कलचुड़ी का उदाहरण है, इंडियन रोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 7017 देखिए, क्वेश्चन नंबर 707, ये निम्नलिखित में से एक पेड़ है जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, कौन सा पेड़ है? खिजड़ी का पेड़ है, राजस्थान में पाया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ आपको मिलाना है, इस तरह से मिला करके बताना है कि किसकी भाषा कहां से होगी। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर जो है यह है 71 का आपको जो सही होगा वो सेकेंड ऑप्शन सही है, बहुत सही, सेकेंड ऑप्शन सही है, इसका मिलाएंगे। पहले का दूसरा, मलयालम भाषा केरल की है, कोंकणी भाषा जो है आपका गोवा की है, मिला लेंगे। मराठी भाषा, गुजराती, कन्नड़ कर्नाटक का होगा, ठीक है। इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कौन सा औजार मदद कर्नाटक राज्य में प्याज उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है, इसे कहते हैं इलिगे। क्वेश्चन नंबर 72 का दूसरा इलिगे। क्वेश्चन नंबर आपको 73 मिल रहा। कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा में बच्चों को विभिन्न समूहों में यात्रा के विषय पर लेटर बॉक्स बनाने के काम करवाती। लेटर बॉक्स मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक उसके काम का आकलन किया। शिक्षक बच्चों के गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस आकरण का उपयोग कर रहा है? कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट और उपलब्धि। इसका 73 का आएगा दूसरा, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों के सालों भर का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसी का वो चेक कर रही है कि ये बच्चा कैसे था। 73 के बाद आपको आ गया 74, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। 74 है, कथन और कारण वाला है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को वहां जीवन के संस्कृत आकार देने में मदद करते हैं, सही है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास कारण विविधता संपन्न किए जाते हैं, उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल, ये इसका विविधता के लिए सही भी है, और इसका ये जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसका यह व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा 75। यह जो है आपके क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आएगा 4, सही है। क्वेश्चन नंबर 75 का 4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का देखिए, कथन कारण। एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाता है, सही बात है। केंद्रक जैली जैसी संरचना घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। 76 का आपको दूसरा आएगा, ए और आर सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका ऑप्शन आएगा 76 का दूसरा, ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके कारण ऐसा नहीं होता, तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड, स्पष्टीकरण नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ठीक है। निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन का सही है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसके शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है, गलत है, ए गलत है, बाकी बी, सी और डी सही है।
BCD का मतलब इसका 77 का कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मापदंड जिला स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों बच्चों के सीखने के सुझाव देते हैं, शिक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का आएगा सीखने के प्रतिफल की दक्षता, 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर यहां पे है 79। क्वेश्चन नंबर आपको 79 दे रहा है, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है जहां वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वाह के लिए गतिविधि करवा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों की भूमिका निर्वाह में सबसे उपयुक्त है? तो 79 का आएगा, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर में हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी प्रयोग करता है, विभिन्न पदार्थों घुलनशील पदार्थ, इसका आप भूमिका निर्वाह में नहीं कर सकते। भूमिका निर्वाह का मतलब होता है नाटक, वाष्पीकरण का भी नहीं के बीच के अंकुरण। पहला इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में करा रिक्त स्थान को भरिए। यूरिया अकार्बनिक पदार्थ है तो गोबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का आएगा 4 जैविक खाद होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा 4। गाय का गोबर क्या होता है? जैविक खाद होता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि स्लाथ दिन में करीब 20 घंटे सोता है, ये गलत है। लगभग ये जीवन में 20 वर्ष, अपने पूरे जीवन में ये भी गलत है, 40 वर्ष होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपको बी मिला, दूसरा मिला। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा का अनुभव साझा करने के सबसे उपयुक्त होता? पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, ये सबसे उपयुक्त होगा ऑप्शन ए। 82 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, किसी बड़े शहर के मानचित्र को दिखाया प्रसाद के 1 सेंटीमीटर बराबर है, इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर है, तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, 80 का 3, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 845, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर 845 गुणे 37.7 डिवाइडेड बाई 1000, तब ये किलोमीटर में होगा। इसका आएगा ऑप्शन थर्ड, 1150 आएगा और उसमें 1000 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक के समीपवर्ती राज्य 84 का कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सही है। कर्नाटक के जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं वो फर्स्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 जो होगा वह काम करने वाली मधुमक्खियों बिना न छात्र बनाए और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा, सही बात है। नर मधु छत्ते के लिए बहुत खास काम नहीं करती, दोनों बात सही है। इसका ए और आर। क्वेश्चन नंबर 85 का ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं, ये गलत है। कोई खास काम नहीं करते हैं, ये सही होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में गतिविधियों को संपादन में बच्चों को स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहती है। स्थानीय संदर्भ में शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए? स्थानीय संबंध का चयन शिक्षक की सुविधा के अनुसार, गलत। स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन बनाने के लिए, गलत। ये इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 86 का थर्ड आएगा। 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87,
क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? बच्चे, स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। सही बात है। जब स्कूल के अंदर उसके आसपास का जीवन संसार के चिंतन के लिए उपलब्ध होता है, बच्चे पर्यावरण के मतलब सचेत और उनके प्रति अपनी रुचि लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, उसकी आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपको मिला 88। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको मिला 88। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण संबंधी बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों के अधिक कविताएं बनाने के लिए कक्षा में चाहिए कि निम्नलिखित कविताएं में मुख्य रूप से प्रक्रिया विकसित करना चाहिए, क्रिएटिविटी विकसित करना चाहिए, रचनात्मकता विकसित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 भी यहां देखेंगे। भारत की राजधानी, क्वेश्चन नंबर 89, भारत की राजधानी नई दिल्ली बिहार की राजधानी पटना के बीच 720 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस 18 घंटे पहुंचते उसके मीटर पर सेकेंड में औसत चाल, एवरेज स्पीड जो निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम निकलता है। तो टोटल डिस्टेंस 792 है और टोटल 11 घंटा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा और 18/5 से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा और इसका 89 का जो आंसर आएगा दूसरा 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9090 लास्ट क्वेश्चन है इसका ईबीएस का। क्वेश्चन नंबर 909, निम्नलिखित कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए? नहीं का मतलब आपको गलत बताना है, नहीं होना चाहिए। तो इसका आपको आएगा, बच्चों में अपना चित्र बनाने के लिए चित्र उसके मुंह से खाना कहा जाता है, उसके मन बनाना सही है। शिक्षक एक कोशिश करने की, ये भी सही है। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करे, बच्चों को पाचन तंत्र में नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पाचन तंत्र का नामांकित, पाचन तंत्र जो है दिखाई नहीं पड़ता, ये अमूर्त होता है। बच्चे अंदर, पाचन तंत्र अंदर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ईबीएस के जो है आप आंसर की देखे, सबसे सटीक और सबसे शुद्ध आपको आंसर की मिल रहा है और सारे क्वेश्चन हमारे नोट से मिल रहे हैं। इस तरह से कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी जानकारी हो, आप मिल सकते हैं। चलते हैं हम लोग, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।